औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और आगाज़ रमज़ान हो चुका है। दिल ने चाहा कि आपके लिए रमज़ान के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात लेकर आऊँ। दरअसल रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी जमा में रमज़ानात, अरमज़ा, अरमज़त या रमाज़तें भी आती हैं। ये हिजरी तक़वीम का 9वां महीना है जो शौबान के बाद आता है। मुसलमानों के नज़दीक ये महीना दीगर हिजरी महीनों की बनिस्बत बहुत खुसूसियत और मकाम व मर्तबा वाला समझा जाता है। इस महीने में इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा रखा जाता है। रोज़े के दिनों में फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना मना होता है। रमज़ान के महीने का आगाज़ 29 शौबान को चाँद देखने के बाद और चाँद नज़र ना आने की सूरत में 30 शौबान के बाद होता है। अगला दिन पहला रमज़ान होता है। फिर इसी तरह चाँद देखने या देखने पर 29 या 30 दिन पर मुकम्मल होता है। रमज़ान के ख़त्म होने के बाद मुसलमान ईद उल फित्र मनाते हैं। रमज़ान के महीने का मुसलमानों के नज़दीक एक ख़ास तारीख़ी मकाम है। उनका मानना है कि कुरान मजीद लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी महीने की शब क़द्र में नाज़िल हुआ था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में थोड़ा थोड़ा वही की शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा। इसका आगाज़ गारे हिरा में हुआ, जहाँ फ़रिश्ता जिब्राइल उनके पास कुरान की पहली वही लेकर आया और उनसे कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और ये कुरान की नाज़िल होने वाली पहली आयत थी। कुरान पहली मरतबा रमज़ान के महीने की शब क़द्र में लौह महफूज से आसमान दुनिया पर नाज़िल हुआ और उसे आसमान दुनिया के बैतुल मुज़्ज़त में रख दिया गया। फिर जिब्राइल वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके कुरानी अहकामात को बशक्ल वही नाज़िल करते और 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल नाज़िल हो गया। रमज़ान के महीने में मुस्लिम ममालिक और मुआशरे में बहुत से दीनी शायर का एहतमाम किया जाता है, मसलन नमाज तरावी और आखिरी अशरे में एतकाफ़ वगैरह। इसी तरह बहुत से अमाल रसूम अदा किए जाते हैं, जैसे अफ्तार के दस्तरख़्वान का एहतमाम और दूसरों को अफ्तार की दावत वगैरह देना। इसके अलावा बहुत से मज़ाहिर और रवायती कामों का नज़्म किया जाता है, मसलन रमज़ान में फ़ानूस से ज़ेबाइश की जाती है अफ्तार के बाद, और सहरी में शीरनी या मीठे पकवान का नज़्म होता है। रमज़ान नाम ये सिर्फ़ इस्लाम की ऐजाद नहीं है, बल्कि ये नाम ज़माना जाहिलियत में मौजूद था और महीने के ही नाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ज़माना जाहिलियत में लोग महीनों के नाम के उनके वक़ू और उनकी नौइयत की वजह से रखते थे। जैसे ज़ुल्हज्जा का नाम चूँकि इस महीने में हज का मौसम था, इसलिए ज़ुल्हज्जा नाम रखा गया। इसी तरह रबीउल अव्वल चूँकि नाम रखते वक्त ये महीना रबी के मौसम में था। इसी तरह दीगर महीनों की भी वजह तस्मिया है। बहरहाल रमज़ान की वजह तस्मिया रमज़ान ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने शदीद गर्मी के आते हैं। जब इसका नाम रखा गया था उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए इसका नाम ही रमज़ान रख दिया गया। और ये नाम इस महीने के एतबार से मुसलमानों के लिए बहुत मुनासिब है, चूँकि रोज़ादार का पेट भूख और प्यास की शिद्दत से भरा हुआ होता है। दीन इस्लाम में रमज़ान के महीने की फजीलत व अहमियत से मुतल्लिक़ बहुत सी कुरानी आयात और अहादीस हैं। चूँकि इस महीने में इस्लाम का एक रुकन रोज़ा रखा जाता है, इस्लाम में इंतहाई अजर व सवाब का काम है। इसके अलावा इस महीने की फजीलत में जन्नत के दरवाज़ों का खोल दिया जाना, जहन्नुम के दरवाज़ों का बंद कर दिया जाना और सरकश शयातीन को कैद करना वगैरह है। मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से गुनाहों से बचते हैं और नेकी व खैरात का काम करते हैं। उनके नज़दीक ये इबादत अल्लाह की कुर्बत, जन्नत की तलब और जहन्नुम से दूरी का महीना है। अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने की पहली रात में शयातीन और सरकश जन्नातों को कैद कर लिया जाता है।
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبکاروں متوجہ ہو جاؤ اور اے شرک کے خریداروں اجتناب کرو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ پر روزے کو فرض کیا ہے، اسے گناہوں سے مغفرت، ثواب و رضا، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کی دلیل ہے۔ جو شخص اس ماہ کو پائے وہ اس ماہ میں روزے رکھے اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مدت کو مکمل کرو، اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں ہی سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اس کو رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں جود و سخا اور احسان و اکرم کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں قرآن کی خوب تلاوت اور کثرت سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں عبادت کے ساتھ ساتھ روزے میں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی خواہشات اور شہوات کو قابو کر کے خدا کے اس فریضے پر صبر کرتے ہیں۔ صبر کا بدلہ جنت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہہ دیجئے میرے مومن بندو اپنے رب سے تقویٰ کرو، جو لوگ اس دنیا میں بھلائی کے لیے ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب اور پورا دیا جائے گا۔ مسلمانوں پر پہلی مرتبہ سن 2 ہجری 624 کو روزہ فرض کیا گیا۔ مسلمان روزے کو صرف رسمی عبادت کے طور پر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے اللہ سے تقویٰ کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں قحط سالی سے بچنے اور گناہوں سے کفارے کے لیے 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا۔ مورخ اور محقق اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کو اور کون سی ویڈیوز اور کون سی معلومات چاہیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔